संस्कृति के एक व्यक्ति राम जी लांछन लेते हैं और कहीं उस बात की चर्चा नहीं आती है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुस्पष्ट लिखा है। जानकी जी और राम जी भोजन करके टहल रहे होते हैं। जानकी जी से राम जी पूछते हैं, जानकी कैसा लग रहा है, माँ बनने वाली हो। जानकी जी ने कहा कि हमको वो दृश्य याद आ रहा है जिसमें हम रहे हैं। कल्पना करिए, विद्वान इस पर समालोचना करते हैं कि जानकी जी के इच्छा की पूर्ति राम जी ने लांछन लेकर किया। आज भी अधिकांश जगहों पर जानकी जी किसकी पुत्री हैं? किसको पता है? जनक जी की हैं कि पृथ्वी माता की पुत्री हैं? प्रकृति प्रदत्त भक्ति जानकी जो साक्षात प्रकृति स्वरूपा है। आज भी कोई माँ तो सनातन प्रकृति में माँ बनने वाली अपने प्रथम पुत्र संतति का जन्म अपने माता के घर करती है। जानकी जी के जीवन में भी यही हुआ। जानकी जी के जीवन में भी यही वृत्ति आई और जानकी जी के उस स्वरूप के कारण राम जी को लांछन लेना पड़ता है। लेकिन राम जी लांछन से नहीं डरे और लांछन लेकर के उन्होंने लव कुश जैसे पुत्र का निर्माण किया। उस प्रकृति के बीच जानकी के सानिध्य में जिनके शौर्य के सामने संपूर्ण रघुकुल के लोग राम जी को छोड़कर परास्त हो गए। और अगर आपको उत्कर्ष चाहिए, आज के युग में भी सबसे ज्यादा लोग दुखी हैं कि फलाने हमारे बारे में हई कहत हुआ, फलाने हमारे बारे में हऊ कहत हुआ। उनका काम है कहना, आपका काम है अपना निर्माण करना। आज युवा अगर सबसे ज्यादा परेशान है नौकरी के लिए और उस नौकरी के तलाश में अपने जीवन का स्वर्णिम कालखंड वो यूं ही व्यर्थ गवा देता है और भूल जाता है कि नौकरी उसके घर में है, नौकरी उसके पुरुषार्थ के वश में है और वह सरकार के द्वारा प्रदत्त नौकरी के पीछे घूमते घूमते अपनी जवानी नष्ट कर लेता है और वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भूल जाता है। आप सचेत होइए, अच्छे से विद्या अध्ययन करिए और जो आप विद्या अध्ययन करेंगे वही विद्या अध्ययन आपके संपूर्ण जीवन का निर्माण करेगा। आप छोटी सी छोटी बात का जब अच्छे से विश्लेषण करेंगे तब जाकर आपके मार्ग अच्छे से प्रशस्त होंगे। नहीं तो निंदक आपकी निंदा करेगा और आप पथ से ऐसे ही भटक जाएंगे। आज सुबह की एक घटना मैं बताऊं और उसको बताकर वाणी को विश्राम दूंगा। एक भद्रजन ने कहा कि स्वामी जी आपके विरोधी बहुत हैं। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? मैं तो समझता हूँ कि मैं काल यही हूँ, मेरा कोई विरोधी नहीं हो सकता है। तुम कह रहे हो तो मुझे बताओ कैसा विरोधी है? तो लोग यज्ञ में चंदा देने से मना कर रहे हैं। हमने कहा पूर्वक कहीं का वो रावण का पुत्र होगा, दशानन होगा, कंस होगा, यज्ञ का विरोध कर रहा है, मेरा थोड़ो कर रहा है। अनादिकाल से चलता आया है। विश्वामित्र के यज्ञ का विरोध किया ताड़का सुबाहु मारीच ने और कृष्ण के यज्ञ का विरोध किया कंस ने। राम और कृष्ण का विरोध नहीं था। सदकर्म का विरोध करने वाला रावण ही होगा, वो हमारा विरोधी कहाँ से हो सकता है? मैं मानता ही नहीं हूँ कि मेरा कोई विरोधी होगा, क्योंकि मुझे वो अपने लिए कोई कर्म ही नहीं करना है। हम भी जब यहाँ आए होंगे तो बहुतों के मन में लगा होगा अभी और 5 दिन रहना है मुझे आपके साथ। और आप जानते हैं, हमसे एक पत्रकार सरस जी ने पूछा, अनिल पाणे साथ में थे, बोले कि आपने स्वामी जी को क्यों चुना? हमने कहा गाजीपुर का आइडियल पर्सन कौन है? हु इज द आइडियल पर्सन फॉर द यूथ? तो पता चलेगा फॉर्च्यूनर पे चल। अरे अगर फॉर्च्यूनर पे चलने वाला है तो काशीनाथ सिंह जो दुनिया में अपना हिंदी साहित्य में डंका बजाए हैं, उनका कौन होगा
मानने वाला वो किसके आइडियल होंगे? कौन बनेगा उनको मानने वाला राही मासूम रजा को? कौन बनेगा विवेकी राय साहब का? कौन बनेगा कुबेरनाथ राय साहब का? ये धरती पढ़ने लिखने वाले लोगों की है, माफियाओं और गुंडों की नहीं है, माफियाओं और गुंडों की। ये धरती सहजानंद सरस्वती की है। स्वामी जी से आज बात हो रही थी, हरियाणा के संत भगवान हैं, हिमाचल में रहते हैं, जम्मू में गुरु घराना है। उन्होंने पूछा कि बताओ यहाँ की खासियत क्या है? अरे के ऊपर जब जामुन लीजा बड़ा बढ़िया है तो वह ठीक रही। देवा गांव की खासियत बताना पहले लोग। अरे देवा गांव की खासियत ये है कि इसी भूमि पर वो सूर्य यतिराज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी सहजानंद सरस्वती जन्मे, जिन्होंने पद को अपने ठोकरों में रखा और मानवता को अपने सर माथे बैठा के रखा। आचार्य शंकर को अगर इस कालखंड में शताब्दियों में कोई जिया तो वो एकमात्र महापुरुष थे, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी सहजानंद सरस्वती, वरना कोई और नहीं है। आज भी जितने लोग घूम रहे हैं तमाम तरह की व्याधियों को झेल रहे हैं, अगर इस देवा की भूमि की खासियत की कोई बात करेगा तो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले हैं, मध्य में भी हैं और अंत में भी रहेंगे। आपके लिए तो एक नाम आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन जब हमारे लिए आइडियल फॉर्च्यूनर हो जाएगा तो हम कैसे जानेंगे? इस यज्ञ को करते समय मेरे मन में बहुत से भाव थे, आज भी हैं, लगभग पूर्ण हो रहे हैं। बहुत सी बाधाएं आई, एक नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तिल मात्र में अपने निश्चित किए हुए मार्ग से नहीं हटा, डटा रहा और आज आप सबका वो आदर प्राप्त हो रहा है। आप सबकी श्रद्धा इस यज्ञ के प्रति लक्षित और प्रकट हो रही है। आप सब तपस्वी के रूप में इस देवा गांव और आसपास के क्षेत्र के लोग जिस तरह से आए, निश्चित ही स्तुत्य है। ये धर्म ही है, ये मात्र शक्ति ही है और वेद कभी मिथ्या संभाषण नहीं कर सकता। वेदों ने कहा है मात्र देवो भवः, माता देवता है, उसके बाद पिता के लिए कहा पितृदेवो भवः और उसके बाद गुरु के लिए कहा। आज इतना ही कहकर मैं आप सबको खूब खूब साधुवाद देता हूँ कि हे माताओं, पुनः अपने संस्कार से सहजानंद का सृजन करो, जो गाजीपुर की धरती, पूर्वांचल की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती, भारत की भूमि वैसे सहजानंद सरस्वती से सिंचित हो सके। सहजानंद सरस्वती किसी जाति के नहीं थे, सहजानंद सरस्वती किसी क्षेत्र के नहीं थे। अरे सहजानंद सरस्वती वो थे जो आंध्र प्रदेश की भूमि पर भी गरज कर आए थे वेदांत को। सहजानंद सरस्वती वो थे जो झारखंड की भूमि वर्तमान की जो है उस रामगढ़ के बीहड़ जंगलों में वनवासियों के लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त करके आए थे, वेदांत सुनाकर आए थे। सहजानंद सरस्वती वो हैं जिन्होंने बंगाल टाइगर सुभाष चंद्र बोस के भी प्रणेता के रूप में दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त की। सहजानंद सरस्वती कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। धन्य हूं मैं जो मुझे उनकी सेवा करने का भाग्य मिला है। धन्य है आप लोग जो आपके गांव में ऐसे महापुरुष जन्मे। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती वदे। 25 तारीख को भगवान विश्वनाथ की